सड़कों की सफाई करने वाले दो आदमी थे। एक आदमी ने हमेशा के लिए शिकायत करके उदासी के साथ जीवन जिया था। वो सोच रहा था कि मैं इतना गंदे काम करता हूँ, लेकिन दूसरे आदमी ने धन्यवाद के साथ सफाई की थी, क्योंकि उसने सोचा कि परमेश्वर ने उनकी सृष्टि को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसको काम सौंपा है। उसकी दृष्टि अलग थी। हाँ, सचमुच में परमेश्वर मनुष्य को अलग अलग विशेष आशीषें देते हैं। हमारे पास बहुत कुछ आशीषें हैं, उनका दान है। अगर इसको देखेंगे तो हम धन्यवाद के साथ जी सकते हैं। आकाश पृथ्वी को दिया, सूर्य और चंद्रमा और तारों को दिया है, पहाड़, नदी और समुद्र को दिया है, पेड़ों को दिया है, फूलों को दिया है, जानवरों को दिया है और प्यारे लोगों को दिया है, परिवार को दिया है। बहुत कुछ है परमेश्वर का दान हमारे लिए। और जो जीवन आप जी रहे हैं वो भी परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने हमें जानवर के रूप में नहीं बनाया, वरन उनकी समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम उनके संग चल सकें, उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, उनसे बातें कर सकें। बाइबल के अंदर परमेश्वर की आशीषों के बारे में और उनके दान के बारे में तो बहुत कुछ बातें हैं। आजकल हम इफिसियों की किताब पर मनन करते हैं। इफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 में इस तरह लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी हैं। हाँ, सचमुच में परमेश्वर ने हमें अनेक आत्मिक आशीषों को दिया है दान के रूप में, लेकिन सबसे बड़ा दान जो परमेश्वर ने दिया है वो प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु वो स्वयं जीवन दाता हैं, लेकिन हम पापियों के लिए हमारे प्रायश्चित का दान बन चुका है। हालेलुया। आज के वचन के शीर्षक है मसीहा का दान। आज के वचन इफिसियों की किताब 4 अध्याय 7 से लेके 12 तक पाया जाता है। पर हम में से हर एक को मसीहा के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करें। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीहा की देह उन्नति पाएं। आज के वचन के पहले सिद्धांत हैं, नंबर 1, मसीहा ने हर एक को दान दिया। 7वें पद इस तरह लिखते हैं, पर हम में से हर एक को मसीहा के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, किसने हमें बनाया? मनुष्य जीवन का स्वामी कौन है? कौन मनुष्य को आशीष देते हैं? बाइबल इन प्रश्नों के बारे में उत्तर देते हैं कि वो सब प्रभु यीशु मसीह हैं। आगे वचन को सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाते हैं। यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा यानी यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना यानी यीशु मसीह के बिना उत्पन्न न हुई। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्य का सृजनहार है, स्वामी है, और वो ही हमें आशीष दे सकते हैं। इस तरह वचन को आप समझेंगे तो 7वें पद को ठीक से समझ सकते हैं। 7वें पद में इस तरह लिखा है, मसीह ने हम में से हर एक को अनुग्रह दिया है। शायद आप सोच सकते हैं कि आपसे प्रभु यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है आपका सृजनहार
आपका स्वामी, आपको दान देने वाला, आशीष देने वाला आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह सृजनहार है, इसलिए हमको अलग तरीक़ा की आशीषें दे सकते हैं। और सृष्टि के विशेषता भी विभिन्नता हैं, अलग अलग सृष्टि के रूप आप देख सकते हैं। अगर यहाँ तक समझेंगे तो आज के वचन के हम में से हर एक को इसको आप समझ पाएंगे। और इस पद में ये लिखा है कि मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सृजनहार है और वह स्वामी है, इसलिए वो अब मसीह स्वयं के दान के परिमाण से हमें आशीष और दान दे सकते हैं। जिनको चाहते हैं वो अपना दान देते हैं। इसलिए हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या न करें। प्रभु यीशु हम सबको जानते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को उसके लिए ठीक रीति से दान देते हैं। किसको अच्छी तरह सेवा करने का दिल देते हैं, किसको अच्छी तरह गाने का, किसको अच्छी तरह सिखाने का। इसलिए हम दूसरे आदमी बनाने की कोशिश न करें, वरन स्वयं बने। बी योरसेल्फ। आप कौन है? आप प्रभु यीशु मसीह में इस बात को पा सकते हैं। और जो वरदान प्रभु यीशु ने आपको दिया है, उसको उनकी महिमा के लिए, उनकी सेवा के लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बुलाहट है। आज के वचन 8वें पद, वह ऊंचे पर चढ़ा और बांदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। 3 भाग में हम सोचेंगे। पहले, वह ऊंचे पर चढ़ा। मनुष्य अपनी शक्ति से अपने को बचा नहीं सकते। कौन वास्तव में पापी मनुष्य को हमको बचा सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने पाप में गिरे हुए मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य के उद्धारकर्ता को और उद्धार करने के तरीका को निश्चित किया है। परमेश्वर ने किसको निश्चित किया है कि हमारा उद्धार बने? उनके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं। और कैसे हमें बचाएंगे? उस उद्धारकर्ता को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज के उसको क्रूस पर चढ़ा के मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के रूप में खून बहाने के तरीके से, उनके प्रायश्चित की मृत्यु से हमारे लिए सदा के लिए पाप क्षमा का रास्ता खोल दिया गया है। पापी मनुष्य को शैतान के दास्ताव से स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु यीशु ने अपने लहू से मनुष्य को परमेश्वर से मिलाप कराया है। प्रभु यीशु के मृतों में से जी उठने से हमें धार्मिकता का और जीवन का मार्ग मिला है। प्रभु यीशु मसीह उस पर विश्वास करने वाले सब के लिए ये अनुग्रह का प्रदान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मानव जाति का उद्धार मिल जाता है। पाप से विजय पाके और हमारे उद्धार को सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह वह ऊंचे पर चढ़ा और बांदियों को ले गया। पहले आदमी आदम के पाप के बाद सारे संसार मृत्यु और पाप और शैतान के दास बन चुके हैं। सब बंदी बन चुके हैं। कौन वापस ले सकते हैं इनको? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। इसलिए यह कहते हैं कि और बंदियों को बांध ले गया। He led captives in his train। शक्तिशाली आदमी युद्ध में शत्रु को कुछ करके ख़त्म करके बंदियों को ले आने के ऐसे सीन दिखाई देता है यहाँ। प्रभु यीशु मसीह स्त्री के वंश के रूप में इस दुनिया में आया और सांप के सिर को कुचल दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पर विश्वास करने वाले को बचाते हैं और उनको बचा के अपने दास बना देते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चेले मसीही क्रिश्चियन कौन है? वास्तव में वे लोग हैं जो पहले पाप और शैतान के बंदी थे, लेकिन अभी धार्मिकता और प्रभु यीशु मसीह के बंदी हो चुके हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु की सेवा करते हैं। और तीसरा भाग, और मनुष्यों को दान दिए। इस आत्मिक युद्ध में जय पाने वाला राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को दान देते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को कौन सा दान दिया है? अगर ये पूछेंगे तो स्पष्ट है बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने हमें सच्ची स्वतंत्रता दी है। हमें पाप और संसारिकता और शैतान से स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है और भविष्य की चिंता न करते हुए शांति में रहने के लिए शांति का वरदान दिया है। और इस दुनिया के जो कोई भी काम इसकी व्यर्थता को समझने के लिए बुद्धि दी है और आगे के लिए संसार के लिए नहीं वरन अपने लिए नहीं वरन सिर्फ स्वर्ग के लिए, परमेश्वर के लिए, स्वर्ग में खजाना जमा करने के लिए जीवन जीने का सामर्थ्य दिया है और बुद्धि दिया है। परमेश्वर का दर्शन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। अनेक आशीषों को, वरदानों को प्रभु यीशु ने हमें दिया है। हालेलुया। अगर मसीह हमें सब कुछ दान देते ही हमें क्या करना है? धन्यवाद का जीवन जीना है। पहले कुरिन्थियों 4:7 में इस तरह लिखा है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया? और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? अगर हमको परमेश्वर का दान मिलता है तो हम घमंड न करें वरन दीन नम्र हो जाएं और सचमुच में दान देने वाले मसीह के लिए धन्यवाद का जीवन जिएं। इस तरह गाना है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तीन नम्र होके परमेश्वर को मानते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए और जो उनकी तरफ से मिला है उन सब को उनकी महिमा के लिए यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। नीति वचन 16:18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। याकूब 4:6 में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हमें दान देने वाले के सामने धन्यवाद के साथ जिएं। आज के वचन के दूसरा पॉइंट है, ऊंचे पर चढ़े हुए मसीहा सब कुछ परिपूर्ण करता है। आज के वचन 9 और 10 पद इस तरह लिखा है, उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतरा गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करें। प्रभु यीशु के चढ़ने का मतलब वो पृथ्वी पर आ चुके थे। प्रभु यीशु जी ने इसके बारे में अपने बारे में ये कहा था, यूहन्ना 3:13-15 में इस तरह उन्होंने कहा, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा केवल वो ही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे तो लोग विश्वास करेंगे और उनके पाप क्षमा हो जाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे। और इब्रानियों 2:9-10 तक इस तरह लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुँचाए तो उनके उधर के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। तो प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर आके दुख उठाना वास्तव में परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर ने ये योजना बनाई है, उनको दुख उठाने दिया है, मृत्यु को चखने दिया है, इसके बाद उनको ऊंचे पर चढ़ाया।
प्रभु यीशु क्यों स्वर्ग पर ऊंचे पर चढ़ गया? अंत में लिखा है कि सब कुछ परिपूर्ण करें। इंग्लिश में इन ऑर्डर टू फिल द होल यूनिवर्स। सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करें। इसका मतलब क्या है? मैंने किस किस की मदद ली थी और अंत में 2 शब्द सामने आया है। सब कुछ परिपूर्ण करने का मतलब पहले ये है कि यीशु मसीह का शासन प्रमाण पर, और दूसरा प्रभु यीशु के द्वारा सबका पुनर्स्थापन होना, रिस्टोरेशन होना, क्योंकि पाप की वजह से टूट गया था सब कुछ। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के संबंध और मनुष्य और स्थिति के संबंध सब कुछ ठीक होने का, पुनर्स्थापन होने का, इसलिए प्रभु यीशु के सब कुछ परिपूर्ण करने का मतलब है प्रभु यीशु का शासन और सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा पुनर्स्थापन। प्रभु यीशु के शासन और उनके पुनर्स्थापन के बारे में थोड़ा सा मनन करें। तस्वीर में देखते हैं कि मुक्त के बीच में एक बड़ा सा चोर होता है, इसको शिरोमणि कहते हैं। प्रभु यीशु की तुलना में इस तरह वचन यूज किया गया है। इफिसियों की किताब 1 अध्याय 22 से 23 इस तरह लिखते हैं कि और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वास्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रभु यीशु सब में सब कुछ पूर्ण करने वाले हैं और पिता परमेश्वर ने उसको शिरोमणि ठहरा दिया है, सबसे ऊपर कर दिया है। प्रभु यीशु के ऊपर नहीं है कोई। प्रभु यीशु सब नामों से श्रेष्ठ नाम रखने वाले हैं और प्रभु यीशु का भय मानेंगे तो सचमुच में लोग बच जाएंगे। और दूसरा तस्वीर देख लीजिएगा। 91 से मैंने दिल्ली को देखा है, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ इतना सुंदर दिल्ली का आकाश को। हमेशा प्रदूषण से, पोल्यूशन से भरा हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इंडस्ट्रीज बिल्कुल स्तब्ध हो गया, से बहुत सुंदर आकाश दिखाई देने लगा है। ये पुनर्स्थापन है, रिस्टोरेशन है। जो पहले सुंदर था उसको वापस ले आना। इस तरह परमेश्वर पाप में गिरे हुए सृष्टि को भी पुनर्स्थापन करना चाहते हैं, उनके पाप से बचा के, सड़ने से बचा के सदा के लिए जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। रोमियो 8 अध्याय 19 से 21 तक। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशाभरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास तब से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जब मनुष्य ने पाप किया है, मनुष्य के पाप की वजह से एक चीज़ श्रापित हो चुके हैं। क्या? जमीन, पृथ्वी। मनुष्य के पाप और शाप दोनों जुड़वा भाई हैं। जब पाप हो जाता है, पाप बढ़ता है, तो शाप भी बढ़ने लगता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से 19 अब सुनिएगा। और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उन कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर इस पाप में गिरे हुए सृष्टि की पुनर्स्थापन कब करेंगे? कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह ही करेगा। प्रभु यीशु वापस आएंगे, पहले उनके संतानों की महिमा
प्राप्त हो जाएंगे और इसके बाद सृष्टि के पुनः स्थापन भी होने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शासन और उनके पुनः स्थापन सब वास्तव में प्रभु यीशु के वचन के द्वारा होता है। इसलिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा पहले लोगों के जीवन को ठीक से पुनः स्थापन करना चाहते हैं। इसलिए वचन की शाखा को हमारे लिए भेजा है, दे दिया है। आज के वचन के पॉइंट 3, सब कुछ परिपूर्ण करने वाले मसीहा ने वचन के सेवकों को दिया। 11 पद में इस तरह लिखा है कि और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। प्रेरित एपोस्टल्स कहते हैं, भविष्यद्वक्ता प्रॉफिट्स कहते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले इवेंजलिस्ट कहते हैं, रखवाले पास्टर से और उपदेशक टीचर से हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के सेवकों को खड़े किया है और हमें दे दिया है। परमेश्वर के शासन वास्तव में उनकी इच्छा के अनुसार है। उनकी इच्छा वास्तव में उनके वचन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के शासन और पुनर्स्थापन वास्तव में उनके वचन के द्वारा, उनके सच्चाई के द्वारा हो जाते हैं। आज के ये 5 अलग अलग जो सेवक हैं, लेकिन वास्तव में इनका एक समानता है। वो क्या है? ये सब प्रभु के वचन के द्वारा सेवा करते हैं। चर्च होता क्या है? चर्च वास्तव में परमेश्वर के वचन को सीखने वाली जगह है, परमेश्वर की सच्चाई को सीखने वाली समुदाय हैं। चर्च में हम परमेश्वर की परिपूर्णता देखेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मौजूद है और चर्च में हम सच्चाई पाते हैं, इसलिए परमेश्वर का दर्शन भी पा सकते हैं। मेरी थोड़ी सी गवाही है। मैं वास्तव में 20 साल की उम्र में चर्च में तो आया था, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा आते आते प्रभु यीशु से मुलाकात हुई है, प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और प्रभु के वचन ने मेरे दिल को छू लिया, मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। मैं प्रभु के सेवक बना अभी तो प्रभु के वचन के द्वारा तो दूसरों की सेवा करने का काम करता हूँ। पादरी होने के नाते, मिशनरी होने के नाते प्रभु के वचन की सेवा करता हूँ। इस तरह परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को खड़े करके दूसरों के जीवन में उनके सच्चाई को बांटते हैं। इस हफ्ते मई 19 मंगलवार को एक अमेरिकन इंडियन पादरी की मौत हुई है, रॉबी ज़करियास। कुछ महीने पहले ओनरी चर्च में भी आए थे। उनके वचन के द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिली थी। तो रॉबी ज़करियास वास्तव में प्रोफेसर थे और प्रचारक थे और टीचर भी थे और वास्तव में वचन के अनुसार संसार को सच्चाई में लाने वाले थे। लेकिन ये वास्तव में प्रभु के चेला नहीं था। ये इंडिया के जो मद्रास चेन्नई के हैं, लेकिन दिल्ली में रहे अपने टीनेज के टाइम में। करीब 17 साल तक उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन जब 17 के साल का हो गया तो वो जीने के लिए कोई मकसद नहीं था, जीवन का अर्थ कुछ नहीं दिखाई दिया। इसलिए उसने कोशिश की अपने को मार डालने के लिए, इसलिए बहुत गोलियां खा लिए। वो बेहोश हो गया। कोई जो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया तो वास्तव में निराशा में था। उसके शरीर बिल्कुल डिहाइड्रेट होके वो मरने वाला था। लेकिन एक प्रचारक उस कमरे में आके हॉस्पिटल में तो छोटी सी नया नियम के बाइबल दे दी है और उसने बाइबल को खोल दिया और पढ़ा तो प्रभु यीशु के वचन उसके दिल को परिवर्तित किया है, छू लिया है। इसलिए वो और जीना चाहता था और प्रभु यीशु के चेले बन के प्रभु के प्रचारक के रूप में तो पढ़ाई भी की है और बहुत बहुत बड़े बड़े संसार के जो अगुवाओं से मिले और यूनिवर्सिटी, इस तरह से अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाके बहुत जवानों को सच्चाई में लाया था। संसार के लोग सिखाते हैं, बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, इसलिए कोई विशेष नहीं है। इस तरह सिखाते हैं, ये रिलेटिविज्म कहते हैं।
सापेक्षवाद कहते हैं। लेकिन रबी जकरियास सापेक्षवाद के विरोध में, अगेंस्ट रिलेटिविज्म, और प्रभु यीशु मसीह के वचन, बाइबल के वचन के द्वारा, इस सच्चाई के द्वारा लोगों को सिखाया और लोगों को परमेश्वर के रास्ता पर ले चले। अगर हम सोचते हैं कि तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, तो जो मर्जी से तुम करो, कोई बात नहीं, इस तरह हम जीते रहेंगे तो क्या हो जाता है, हम पाप में गहराई तक पहुँचेंगे। इसलिए जकरियास ने ये सिखाया कि the absolute God can give the absolute right answer to this age। सच्चे पूर्ण परमेश्वर ही सच्चे पूर्ण जवाब इस युग को दे सकते हैं। परमेश्वर ने इस तरह अपने लोगों को, सेवकों को खड़े किया है, प्रचारकों को, भविष्यद्वक्ताओं को और उपदेशकों को, पास्टर को और प्रेरितों को खड़े करके लोगों के जीवन में दान के रूप में दे दिया है। क्योंकि ताकि लोग प्रभु के वचन के द्वारा, उस सच्चाई के द्वारा पाप क्षमा, शांति, अनंत जीवन पा सकें और परमेश्वर के संग चलने वाले जीवन जी सकें। ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को क्यों सीखना है? 12वें पद में इस तरह लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीहा की देह उन्नति पाएं। परमेश्वर ने 5 अलग अलग तरीक़े के सेवकों को दिया है। क्योंकि उनके वचन की सेवा के द्वारा हम आशीष पाएं, हम बढ़ें और हम भी सेवा में जाएं। इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर अपने वचन पर कितना महत्व देते हैं और परमेश्वर कितना चाहते हैं कि मनुष्य उनके वचन को अपने जीवन के बुनियाद बना ले। यही कारण है कि हम हर शनिवार को इस तरह इकट्ठे होकर आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं। इसलिए वचन को सुनना ये आशीष है और इसके आगे जाके वचन पर विश्वास करेंगे तो आप उद्धार पाएंगे और वचन को जीवन में लागू करेंगे, वचन का पालन करेंगे तो आपके जीवन के कोने कोने में परमेश्वर आपके साथ होंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपको मदद देंगे। ये वास्तव में मनुष्य जीवन की आशीष है। 3 सिद्धांत है ना, वचन के द्वारा सिद्ध हो जाना है, परिपक्व हो जाना है, बच्चे जैसे व्यवहार नहीं करना है और आगे जाके प्रेम बनाना है, वचन के द्वारा सेवा में भी जाना है। कब तक इस तरह लेटे हुए दूध पीते रहेंगे? बढ़ना है। ये ब्रदर पास्टर रावी को एक आदमी ने एक छोटी सी नया नियम वचन दिया था, बाइबल दिया था, उसके द्वारा ये बदल गया। फ्रेडी नाम था उसके। इस तरह छोटी सी सेवा के द्वारा, प्रचार के सेवा के द्वारा एक आदमी ने जीवन को पाया है और महान सेवक बना, बहुत लोगों को आशीष दी है। और मसीह की देह की उन्नति करना है, मतलब चर्च के यानी विश्वास के समुदाय की उन्नति के लिए जीना है। आप देख रहे हैं यहाँ जो बैठे हुए चिप्सानियम लोगों के, देखो उनके क्या क्या सेवा है। क्योंकि वीकेंड को भी प्रभु के लिए देते हैं, शनिवार को भी, संडे को भी आराधना के लिए, लोगों की सेवा के लिए, बच्चों की सेवा के लिए इस तरह व्यस्त होते हैं। यही है मसीह की देह की उन्नति करने का जीवन। यहाँ से सीख लीजिएगा इनसे। अगर मसीहा के शासन और मसीहा के पुनर्स्थापन भी परमेश्वर के वचन के द्वारा तो होते हैं, तो हम थोड़ा सा गहराई से जानें कि परमेश्वर का वचन में क्या विशेषता है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 से 17 इस तरह लिखते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। हम क्यों उपदेश सुनते हैं, क्यों बाइबल पढ़ते हैं, क्यों ख्वायत टाइम करते हैं, क्यों भक्ति के लिए किताबें पढ़ते हैं, क्यों 1-to-1 क्लास हम रखते हैं, बाइबल स्टडी क्यों करते हैं? ये सब
इसलिए है कि हम सच्चाई में भरें और प्रभु की सेवा ठीक से करने वाले बन जाएं। इसलिए लिखा है ना, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है बाइबल, परमेश्वर का वचन, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। बीइंग, ये सवाल बहुत बहुत महत्व है और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। डूइंग, ये भी और महत्व है। हमारे जीवन में संतुलन दिखाई देना चाहिए। बीइंग का सवाल और डूइंग का सवाल, सिद्ध बनने का और प्रभु के लिए कार्य करने का, ये दोनों के अंदर संतुलन होगा तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा प्रसन्नता होगी। आप कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या आप प्रभु के वचन के द्वारा सिद्ध बनते जा रहे हैं? क्या आप प्रभु के वचन के द्वारा भले काम के लिए तैयार हो रहे हैं, या सिर्फ संसारिकता के पीछे चलते हैं, सिर्फ पैसों को कमाने के लिए व्यस्त होते हैं? आज के वचन का पॉइंट्स बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। नंबर 1, मसीहा ने हर एक को दान दिया है। आपके जीवन में दान देने वाला मसीह को दिल में अपनाएं, क्योंकि वो आपके जीवन का सृजनहार है और आपके जीवन का स्वामी है। पास्टर रॉबी जकरिया जैसे, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपके निराशा से भरा हुआ जीवन को सचमुच में बहुमूल्य बना देंगे। पॉइंट नंबर 2, ऊंचे पर चढ़े हुए मसीहा सब कुछ परिपूर्ण करता है। इस प्रबंध पर शासन करने वाला मसीह की ओर ताकें और इस प्रबंध को पुनर्स्थापन करने वाला मसीह की ओर ताकें। विश्वास से प्रभु यीशु को ताकना, यह सचमुच में आशीष का कारण है। पॉइंट नंबर 3, मसीहा ने परमेश्वर के वचन के सेवकों को दिया। आपके जीवन को सदा के लिए बहुमूल्य बनाने वाला प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करें। आकाश पृथ्वी भी टल जाएंगे, सब पिघल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा के लिए रहेगा। इस संसार में न सर जाएं, वरन न सरने वाले युग के लिए, स्वर्ग के लिए परमेश्वर के सदा के लिए वचन के द्वारा अपने जीवन को पुनर्स्थापित करें। मसीह ने दिया है उन लोगों को जो वचन के द्वारा सेवा करते हैं। उन सेवकों के साथ अपने जीवन को सदा के लिए बनने वाले जीवन के रूप में पुनर्स्थापन करें। प्रभु सबको आशीष दे।